वेलकम बैक टू आर्यसर मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः हम लेकर आए बहुत सुंदर सा वीडियो और आप देख सकते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की आज हम बात करने वाले हैं। और आज टॉपिक नया शुरू हो रहा है, ये भी हमें समझना है। चैप्टर नंबर 12 है यहाँ पर हमारे सिलेबस में, कक्षा 9 के सिलेबस में। और ऐसे में आपको मालूम है कोविड-19 की वजह से कुछ सिलेबस जो कम किया गया है, तो जो सिलेबस शेष है जो हमें पढ़ना है उसी का एक पार्ट हम लेकर आए हैं आज। मेंसुरेशन यूनिट 5 का एक चैप्टर है हीरोन का सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस हीरोन का सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल के अंतर्गत हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो आज ही पहला वीडियो है, इस नए टॉपिक का पहला वीडियो है। तो आज सबसे पहले त्रिभुज की जब बात करते हैं तो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, आज इसी संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो आप सभी को ये तो मालूम ही है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज की परिभाषा है। त्रिभुज के अंतर्गत समकोण त्रिभुज क्या है, आइए हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका जो जनरल सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इस तरह से यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ये होता है। और अब हम लेंगे यहाँ पर एक सवाल, कैसे हम इस सूत्र को अप्लाई करेंगे, कैसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। आइए हम सवाल को देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सवाल है, लिखा है किसी समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण की लंबाई क्रमशः आधार व कर्ण की लंबाई क्रमशः दी गई है 5 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम फिगर यहीं पे बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज, आप सभी को मालूम है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ये लीजिए 90 डिग्री का है यहाँ पर, तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हमें यहाँ पे समझना है। यहाँ क्या क्या गिवन है आइए देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज का आधार दिया गया है, तो आधार कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। आधार 5 सेंटीमीटर है और कर्ण यहाँ पे दिया गया है 13 सेंटीमीटर। आप सबको मालूम है 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, नब्बे डिग्री के सामने की जो भुजा आती है वो कर्ण कहलाती है। और यहाँ पे कर्ण हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है, यानी कि यहाँ लंब नहीं दिया गया है और ये आधार यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से सबसे पहले एक्चुअल में हमें 1/2 आधार में ऊंचाई चाहिए, तो आधार हमें मालूम है, ऊंचाई हमें चाहिए, तो ऊंचाई यहाँ नहीं दी गई। तो सबसे पहले हम ऊंचाई निकालेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं आपको ज्ञात है और तीसरी भुजा निकालने की आवश्यकता पड़ती है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय भी यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है आइए देख लेते हैं। बहुत संक्षेप में हम पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट बता देते हैं, और ये होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस का एक तरह शॉर्ट में स्टेटमेंट होता है समकोण त्रिभुज के। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगती है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम एक बार लिख लेते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां जब फिगर की बात करेंगे तो फिगर में क्या कर्ण है, तो कर्ण यहाँ पे है AC का स्क्वायर, लंब क्या है AB है, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC। अब वैल्यू को पुट करेंगे। AC की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है
तो ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमें निकालना है, प्लस बी सी का मान यहाँ दिया गया 5 है तो 5 का स्क्वायर, इसका 169 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, इधर लाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो इस तरह से अब 169 से 25 हम घटाएंगे तो 144 बचेगा ए बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 144, तो ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा 12। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर त्रिभुज की कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, और इसलिए ए बी का मान हम 12 प्लस का लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ए बी का मान यहाँ पे आ चुका है। और अब हम त्रिभुज का चूंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे सामने है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए इतना स्पेस है, इतने स्पेस में ही काम चल जाएगा। तो ये पार्ट लिखने के बाद हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एक बार लिख लेंगे। ये सूत्र तो लिखे ही है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आइए हम देख लेते हैं 1/2 आधार क्या है। तो आधार यहाँ पर है BC, ऊंचाई क्या है AB। तो 1/2 BC का मान यहाँ पर हमें दिया गया है 5, AB का मान हमने निकाला है 12। तो ये कैंसिल कर लेंगे तो 1 2 2 6 12 और 6 पंचे 30, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो इस तरह से बहुत इजी वे में हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगला समबाहु त्रिभुज हम बताएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज भी आपको बताएंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे हीरोन का सूत्र क्या होता है और कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन का सूत्र का यूज करके। आज हमने आपको बताया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, और एक एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल हमने आपको बताया। और इस तरह का सवाल यदि आपको बुक में या एक्सरसाइज में कहीं मिलता है तो उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप कम से कम एक सवाल स्वयं से करिएगा और उसको व्हाट्सएप पे डालिएगा। जो छात्र विद्यालय के हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से हमें अवगत कराएंगे, और बाद बाकी भी जो छात्र हैं जुड़े हुए हैं चैनल से, तो ऐसे में आप जरूर एक सवाल करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे जो यूट्यूब चैनल है उस पर कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा, बताइएगा यदि कोई प्रॉब्लम आती है। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।